हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे नाउन के बारे में। नाउन और भी कई टीचर्स बहुत सारे पढ़ाते हैं। नाउन अब तक आपने खूब पढ़ा होगा, वहाँ डेफिनेशन दे करके उसका एग्जाम्पल दे करके और फ्री कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ हम बहुत ही जड़ से चल रहे हैं, उसकी गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। तो कलेक्टिव नाउन है, उसकी डेफिनेशन होती है ए नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले मैं जो कलेक्टिव नाउन है इसका डिस्कशन करता हूं आपके सामने। कलेक्ट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है इकट्ठा करने वाली या करने वाला। कोई भी वर्ब है उसके अंदर ION लगा देते हैं तो ये अपने आप में बन जाता है नाउन। ION लगा देते हैं तो ये नाउन बन जाता है, और IVE लगा देते हैं प्लस IVE तो ये अपने आप में एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये कलेक्ट का अर्थ होता है वर्ब, कलेक्ट का अर्थ होता है इकट्ठा करने वाला, तो इसी से कलेक्टिव बना है। तो ये एक अपने आप में एडजेक्टिव भी है, और कलेक्शन हो जाता है तो ये नाउन बन जाता है। डेफिनेशन ए नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ए नाउन एक संज्ञा दैट जो कि शोज हमेशा प्रकट करता है, दिखाता है, कलेक्शन एकत्रित करना इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कि एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप क्या कहलाता है? हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे पुलिस है, पुलिस में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, कैटल यानी बहुत सारे पशु होते हैं, उनको कैटल शब्द उनके लिए यूज किया जाता है। कॉमन एरर्स इन कलेक्टिव नाउन, इसके लिए हम सबसे पहले ये उदाहरण कुछ दे रहा हूं, उसके बाद मैं उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका रूल है वो शो करूंगा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। देखने में हमारे को ये जो सेंटेंस है लगभग सारे समान दिख रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस हमारे को कॉमन एरर देखना है। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, ए टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग, यहाँ पर प्लूरल है या सिंगुलर है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स आर, इसके साथ आर यूज हो रहा है। अब इनमें से हमारे को देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो उसके हमारा स्ट्रक्चर है ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन, और ये नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। उसके साथ में कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। अब ये सिंगुलर क्यों आया? ये सिंगुलर इसलिए आया है कि यहाँ पर हमारा ए है और उसके साथ में कलेक्टिव वर्ड है, और उसी के कारण हमारा जो ये वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब आ रहा है। अब इसी के इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ लेते हैं। तो ए टीम, ए हो गया, ए कलेक्टिव वर्ड है टीम, उसके बाद में ऑफ, और नाउन हमारे सामने आ रहा है प्लेयर्स। प्लेयर है, यदि सिंगुलर होता तो ये वाक्य कैसा होता? जैसे सिंगुलर है ए टीम, ये सेकंड सेंटेंस है ए टीम ऑफ प्लेयर, या सिंगुलर है तो ये वाक्य हमारा रॉन्ग हुआ। या प्लूरल है प्लेयर्स है, उसके साथ में वर्ब कैसी आ रही है? सिंगुलर आ रही है, तो ये हमारा वाक्य है बिल्कुल एक्यूरेट है। थर्ड वाक्य है ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ प्लूरल आ रहा है, देखो बहुवचन है, लेकिन साथ में हमारी जो वर्ब है ये वर्ब ये सिंगुलर होनी चाहिए, यहाँ प्लूरल आ रही है, इसलिए ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। नेक्स्ट हम एक बार और लेते हैं, ए बेबी ऑफ गर्ल्स। ए हमारा स्ट्रक्चर के अनुसार ए आ गया, कलेक्टिव वर्ड है बेबी, ऑफ आ गया, उसके बाद में नाउन है गर्ल, प्लूरल है, एस लगा हुआ है, उसके साथ में वर्ब आ रही है सिंगुलर, तो ये वाक्य भी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके साथ में मैं कुछ आपको कलेक्टिव वर्ड के एग्जांपल देता हूँ। ए हार्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड, पशुओं का जो मवेशी हैं उनका एक झुंड है। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ये तारों का समूह। ए गैंग ऑफ बैंडिट्स, डाकुओं का समूह। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का समूह। अब इसका हम रूल नंबर 2 लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा आता है कलेक्टिव नाउन के लिए। तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। द आर्टिकल इज यूज बिफोर द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जहाँ भी है उससे पहले हमारे को द आर्टिकल का यूज करना है, और कलेक्टिव नाउन को मैंने यहाँ शॉर्ट में सी और एन से प्रदर्शित किया है, CN लिखा है। तो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन 3 भागों में डिवाइड किया है मैंने। तो फर्स्ट है जेनरिक, सेकंड है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जेनरिक जो कलेक्टिव नाउन है, ये जेनरिक कलेक्टिव नाउन भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर के बनता है।
भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर बनता है। जो ग्रुप कलेक्शन नाउन है ये केवल एक ही प्रकार की जो चीजें होती हैं उन एक ही प्रकार की चीजों से मिलकर के बनता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसमें अलग अलग है दोनों। तो हम पहले लेकर के चलते हैं जेनरिक। तो जेनरिक अलग अलग भिन्न भिन्न वस्तुओं से मिलकर बनता है। तो इसके लिए रूल है कि वो वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, प्लस में उसके साथ वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। यदि हम उसके साथ में प्लूरल है और उसके साथ में एस या एस लगा देते हैं, प्लूरल बन जाता है, तो वह गलत हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है फर्नीचर। अब फर्नीचर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, स्टूल है, इन सब बेड है, इन सभी चीजों को मिला करके और हम फर्नीचर कहेंगे। ये तो है नहीं कि भाई किसी एक वस्तु को, जैसे टेबल है, टेबल को मैंने कह दिया कि दिस इज ए टेबल, दिस इज ए फर्नीचर, तो उसको हम यही कहेंगे दिस इज ए टेबल, न कि उसको फर्नीचर कहेंगे। तो उसके साथ हमेशा कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। इसका मैंने एग्जांपल दिया है, आई एम गोइंग टू बाई सम फर्नीचर्स। यहाँ प्लूरल है, इसमें एस लगा हुआ है, तो ये वाक्य बिल्कुल रॉन्ग होगा। यदि यहाँ पर सिंगुलर होता, यहाँ केवल फर्नीचर होता, तो फर्नीचर होता तो ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाता। इसको राइट करना चाहो तो इसके नीचे आप लोग नीचे फर्नीचर को सही करना चाहो तो इसको सही करके, अभी ये रॉन्ग है, इसको एस हटा दिया हमने, ये सिंगुलर हो गया और सिंगुलर बिल्कुल सही होता है। सेकंड है हमारा ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि प्लूरल होता है, वो एक ही वस्तुएं होती हैं, जैसे पुलिस है, पब्लिक है, पीपल हैं, उसमें सभी एक ही प्रकार के हैं, तो उन सभी को वो वर्ड तो कैसा होता है, प्लूरल, और उसके साथ वर्ब का प्रयोग किस प्रकार का करेंगे, वर्ब भी हमारे साथ उसके साथ में प्लूरल ही होगा। और यदि प्लूरल के साथ में हम एस या एस जोड़ते हैं, उसमें और बहुवचन बना देते हैं उसका, तो वो वाक्य बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ शो किया है, द पुलिस इज कमिंग। तो पुलिस है, ये प्लूरल है, इसके साथ में हमारे को वर्ब कैसे लेनी है, प्लूरल। यहाँ सिंगुलर वर्ब है, इस कारण से ये वाक्य रॉन्ग है। यदि सही करना है तो यहाँ हम आर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है, ये दो प्रकार के, दो भागों में मैंने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है थॉट वन, जिनमें जो उसका नाउन है वो तो केवल एक ही है, लेकिन उसमें सोच है, जो उनकी थॉट है वो थॉट केवल एक होनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड है थॉट डिफरेंट, उनकी सोच अलग अलग होनी चाहिए। तो जो सिंगुलर थॉट है उन सभी की एक थॉट है, तो उसके साथ में सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और प्लूरल है, थॉट भिन्न डिफरेंट है, तो प्लूरल होगा, और प्लूरल के साथ में वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल ही किया जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल मैंने दिया है सिंगुलर का, पार्लियामेंट, जूरी, पब्लिक, गैंग, क्लब, बोर्ड एटसेट्रा। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ शो किया है, द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड। डिवाइडेड का अर्थ यानी कि अलग अलग है, ओवर द कश्मीर। तो इसके साथ में हमारे को ये थॉट क्या आ रही है, डिवाइडेड, अलग अलग है, तो यहाँ प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में हमारे को वर्ब चाहिए थी। जो हमारी डिवाइडेड हमने यहाँ शो किया है, तो ये डिवाइडेड का अर्थ है कि अलग अलग थॉट हो रही है, थॉट डिफरेंट हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब है, इस कारण से ये हमारा वाक्य है, ये एरर है, ये इसमें एरर हमारे को मिल रहा है, तो ये वाक्य रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड। द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड, यूनाइटेड का अर्थ संगठन एक है, तो एक है तो यहाँ थॉट वन हुई, और सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, यहाँ प्लूरल दी हुई है, इस वजह से ये वाक्य भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं एग्जाम्पल, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये हमारा कैटल है, ये द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एक ही प्रकार के इसमें जानवर हैं, एक ही प्रकार से मिलकर के बना हुआ है। तो कैटल्स में ऐसे भी पशु हैं, लेकिन हैं पशु मवेशी हैं। इज ग्रेजिंग, अब यहाँ देखिए प्लूरल है वो, और प्लूरल के साथ में वर्ब भी प्लूरल ही आनी चाहिए, यहाँ सिंगुलर वर्ब है, इस वजह से ये रॉन्ग हो रहा है। सेकंड है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ हमारे को देखना है कि इसमें एरर क्या आ रहा है। अब एरर इसमें आएगा कि यहाँ प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है,
उसके साथ में प्लूरल पहले से ही है, वो ग्रुप का जो ग्रुप है कैटल अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ में हम एस या ईएस जोड़ते हैं। यहाँ इसमें एस जुड़ा हुआ है और साथ में प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये वाक्य बिल्कुल रॉन्ग है। थर्ड हमारा है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। भाई यहाँ पर हमारा प्लूरल है, बिल्कुल कैटल है वो प्लूरल है, उसके साथ में प्लूरल वर्ब है, तो ये वाक्य हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। ये हमारा कलेक्टिव नाउन था, ये कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।